सो एनीवे, बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी ज़िंदगी में और बहुत सारी खुशियाँ और हसीन पल आपकी ज़िंदगी में। आज मैं ये बोल रही थी ना, अपॉइंटमेंट बड़ी टाइम बाद मिलती है, तो मुझे ना हंसी भी आ गई। मैंने कहा यार, हम तो कौन होते हैं डेट देने वाले, या हम कौन होते हैं सत्संग करवाने वाले या करने वाले। करता धरता वो सारा कुछ उनका ही किया कर धरा है। हाँ, मैं भी क्रेडिट कैसे लेंगे? वी कैन नॉट टेक अ क्रेडिट फॉर समथिंग विच वी आर नॉट डूइंग। करवाते वो हैं, शब्द भी वही लगाते हैं। मुझे तो याद ही नहीं रहता कि इकट्ठे कब प्लेलिस्ट बन जाती है, कब क्या हो जाता है, मुझे खुद ही याद नहीं रहता। और जब सत्संग वाले दिन ही मुझे शब्द पता लगता है कि ये शब्द बजेंगे, या शब्द सुन रही हूँ, जैसे आप सुन रहे हो वैसे ही मैं सुन रही हूँ। सो नहीं, उसका कुछ नहीं है। सो आई मीन, जो भी शब्द वो आपको सुनाते हैं, गुरुजी सुनाते हैं। और आज मेरे बेटे यही सोच रही थी, मैंने कहा गुरुजी कितना दौड़ाया है आपने। मतलब ये जो रस जो संगत को मिल रहा है आज, कई बार क्या होता है ना कि आपको एफर्ट करना पड़ता है, आपको वो दौड़ाएंगे पागलों की तरह, बंगला साहब जाओ, सीढ़ियाँ लेके आओ। पहले तो अगर 10 शब्द हैं तो 10 शब्द सुनो, उसमें से 2 शब्द आपको पसंद आए, चाहे उस सीढ़ी में से शायद कोई भी आपको शब्द पसंद ना आए। फिर व्याख्या लेके आओ, फिर व्याख्या, तब तो ना इतना यूट्यूब में सब कुछ नहीं आता था। एंड मैं वो जो बंगला साहब में थे भाई जी, जिनकी शॉप थी, वो भी मुझे पहचानते थे। मैंने कहा मुझे ना रागी भी नहीं पता जी। मैंने कहा ये वाला शब्द है, कह रहे ओ वाला रागी। मैंने कहा ये शब्द, मुझे 2 लाइनें याद हैं। तो उन्होंने मुझे सारी निकाली, मेरे को रागी भी नहीं पता होते थे। सारा सीखा, सारा आके सुना। पहले 1-2 घंटे आपको होमवर्क करना पड़ता है। आज तो सबको पकी पकाई मिलती है। ओ जी, यूट्यूब में जाओ, कोई एफर्ट नहीं करना, मिल जाएगी प्लेलिस्ट कहीं ना कहीं से, ऐसे ढूंढते हैं। सो रस उसी में जहाँ पर आपका एफर्ट होता है, जहाँ पर आपकी मजदूरी कहते हैं हम इसको, मजदूरी है हमारी। तो बहुत मजदूरी कराई है गुरुजी ने। एंड कई बार तो घंटे बैठे होते, सुनते होते थे, कोई शब्द ही रस ही नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। फिर उसको सीडी में डालो, फिर बहुत कुछ किया, मतलब बहुत भाग दौड़ करी। एंड नतीजा क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये है कि आज आप लोग वो रस लेंगे। ये उन्होंने करवाना है, उन्होंने ही ज्ञान डालना है, उन्होंने ही ज्ञान का दीपक जलाना है, सब कुछ उन्होंने ही करना है। तो एक बार गुरुजी का ड्रीम में आके बोलते, तू जो शब्द लाती ना, मैंने बड़ा रस आंदा है। तो यही गुरुजी ने मेरे को एक शाबाशी दी कि मैनू भी रस आंदा है जो तू लाती है। करवाते वही है, पर क्रेडिट दे दिया ना। सो गुरुजी का बहुत सारा शुक्राना कि वो जो हम यहाँ बैठे 2 घंटे बैठे हैं, मैं कहती हूँ कि आज 2 घंटे ऐसे लगा 2 पल हैं। जहाँ उनकी मेहर होती है ना, वहाँ 2 घंटे 2 पल की तरह लगता है। जहाँ उनकी मेहर नहीं ना, तो 2 घंटे बंदा उबासियाँ लेगा, इधर देखेगा उधर देखेगा, टाइम ही नहीं कट रहा, बार बार घड़ी देखेगा कब खत्म हो कब खत्म हो। तो जहाँ मेहर है वहाँ वो 2 घंटे 2 पल है। सो आज भी ऐसे ही लगा कि उनकी मेहर बरस रही है। इतनी मेहर है सारी संगत के ऊपर कि हमें ये रस जो मिल रहा है ना, मैं कुछ बता ही नहीं सकती इस रस के बारे में, कि मैं बयान ही नहीं कर सकती। कि ये जैसे योगिता भी कह रही थी कि जो रस नहीं ले रहे उनकी ज़िंदगी कैसी होगी, हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। हम ये सोचते हैं कि यार तू भी ले ले रस, कहते सानू जोर सानू लोड़ नहीं है कि हाय। मैंने कहा कितना कुछ गवा रहा है इंसान, कि आया तो है इस जीवन में, जैसे कहते हैं ना, इस शरीर में आया है, हर चीज़ करता है वो, जैसे पार्टीज भी कर ली, सब कुछ कर लिया, ठीक है वो सब करो, बट जो असल चीज़ जो आपको गुरु देने आया ना, उसका रस भी लेके जाओ। क्योंकि यही जन्म है हमारे पास, अगला जन्म ना मुझे पता कि ये होना है कि नहीं होना, पिछला जन्म भी मुझे मालूम नहीं। तो इसीलिए बटोर लो जो बटोर सकते हो। वो कहते हैं ना कि इस जन्म में राम नाम है, गुरु नाम है, तो उसको लूट लेते हैं।
पूरा लूट लेते हैं, गुरुजी को ही लूट लेते हैं। सब पर छट्टू उनको पकड़ लो और ऐसे बोलो, गुरुजी भी कहते हैं हाय, मतलब आ तो जाए, वो लगता है सारे नोच नोच खा जाएंगे गुरुजी को, यू नो। डरेंगे कब अब? वैसे सबसे पहला डर पता है कब लगेगा कि हाय गुरुजी सामने साक्षात दर्शन, ओ माय गॉड। पहले तो सबसे पहले जो डर गए वो भाग जाएंगे फटाफट, वो यू नो कोई आ गया, कोई आ गया। सेकेंडली जो टिक गए उन्होंने पकड़ लेना गुरुजी को, कहीं जाए ना, पता आधे कपड़े इधर उधर, यू नो। सो ये प्यार है। बात ये नहीं है कि हम नोच रहे हैं, नोचने का मतलब एक्चुअली नहीं कि उनको नोच खाएंगे, बट नोचने का मतलब है इतना प्यार होगा संगत के अंदर कि वो यू नो पकड़ के रखेंगे, गुरुजी को जाने नहीं देंगे। सो बात सारी भाव की आ जाती है, सारा कुछ, सारा खेल ही भाव का है। जो आप मर्जी कर लो, जहाँ मर्जी चले जाओ, जो बात अंदर की है वो भाव की बात है। वो कहते हैं ना, पहले हमें ये समझ में नहीं आता ना कि जो मृग है वो अपनी कस्तूरी ढूंढता रहता है कि कहाँ से खुशबू आ रही है, कहाँ से सब कुछ आ रहा है। तब हम सोचते थे पता नहीं क्या वजह है, पर अब समझ में आता है कि जो आपके अंदर बैठा, जो आपके हृदय में और आपके रोम रोम में आपके अंदर है गुरुदेव, उन्हीं की खुशबू, उन्हीं का रस, वही रस दे रहे बैठे। बस सिर्फ इतनी बात याद रखना कि सत्संग में वो जो 2 घंटे होते हैं, जो गुरुजी आपको जो पल दे रहे हैं ना, वो अपने आप के अंदर बैठे गुरु से मिलवा रहे हैं। आपका मिलन आपके अंदर बैठे गुरु से हो रहा है, यू नो। बाहर नहीं है, बड़े मंदिर चले गए, गुरुजी है ही नहीं। वो आते हो, लंगर खाते हो, चल हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, हमारे कलेश ठीक हो जाएंगे। आई थिंक यही हमारा मकसद होता है जाना। अच्छी बात है, वो भी एक पार्ट है हमारी ज़िंदगी का, और किसे बोलेंगे हम जाके। बट सबसे ज़रूरी ये है कि गुरुजी के पास जैसे कोई आए, मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं, हाय गुरुजी कहते मंग गया थे भी की मंग गया, यू नो। जैसे कोई बहुत मोटा है, वो कह रहा मुझे पतला कर दो, तो गुरुजी कहते चुगली छोड़ दे, पतली हो जाएगी अपने आप। क्योंकि चुगली करने से आप सारी नेगेटिविटी अपने ऊपर लेते हो, और किसी का भार लेते हो तो भारी होगे कि नहीं होगे। सो सिंपल सी बात है। तो ये जो 2 घंटे आपको मिलते हैं, आप इवन बड़े मंदिर जाते हो, घर में भी बैठते हो, चाहे वो एक पल के लिए बैठो, कुछ भी टाइम के लिए आप बैठते हो ना, तो आप ये देखो कि आप खुद ही आपके गुरु से अंदर रूबरू हो रहे हो। तो ये टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है। बाहर क्या ढूंढ लोगे, वहाँ गुरुजी का आसन लगा होगा, गुरुजी की फोटो लगी होगी, संगत होगी, फिर ये फिर वो। बट एक्चुअल चीज़ क्या है कि जब आप बैठो तो मन मंदिर में आप महसूस करोगे गुरुजी को कि बस यही है। और जब शब्द सुनोगे ना, तो शब्द ऐसे लगेगा जैसे आपके पूरे शरीर में उसका एक एक वर्ड, एक एक स्वर, एक एक व्यंजन जो भी है, वो आपकी सारी बॉडी में एक तरंग की तरह उमड़ के आएंगे। सो ये है गुरुजी की मेहर। जब आपको लगे कि शब्द और आप एक हो गए हो, यही गुरुजी की मेहर है कि आपको लगे आप और गुरु एक हो गए हो, कि आप सारा टाइम उनको महसूस करते हो, आपके अंदर जो बैठा है वो उजागर हो जाता है। सो ऐसी मुझे बात याद आ गई कि कभी कभी आपकी ज़िंदगी में इतने सारे कष्ट आ रहे होते हैं, और जब गुरुजी चोले में थे तब भी ऐसा लगता था कि अरे गुरुजी को पता भी है कि नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। उस बात से याद आ गया कि जब मैं गुरुजी के पास गई, तो जब हेलीकॉप्टर आ गया तो गुरुजी को थैंक यू बोलना, बट सारा पैसा हमारा लग गया, कुछ था ही नहीं हमारे पास, थोड़े पैसे थे, क्योंकि आपके जितने भी पैसे हैं वो सारे लग गए। अब मैं गुरुजी के लिए जो माला लेके जाती थी, तो एक अंधेरिया मोड़ पे कोई बैठता था, तो मेरे उसके साथ एक वो थी कि ओके तो मुझे 2 वाइट, कभी कभी कोई भी वाइट माला चाहिए, मुझे कोई भी फूल सीजनल हो वो चाहिए, और एक गुलाब की माला। और तू जहाँ ये इतने टाइम पे आओगी तो आसपास उधर ही रही हो, और मेरे को पोटली बांध के जैसे ही मैं गाड़ी में शीशे खोलूं मुझे पकड़ा दियो और मैं पैसे ले लूँ। तो और मुझे याद है कि 160 रुपए की आती थी 3 मालाएं, और मुझे पहले ही जाना होता था कि गुरुजी आसन पे प्लीज क्वाइट, आसन पे बैठने से पहले मेरा मन होता था कि मैं ना उनके चरणों में लगाऊं, और उनकी एक साइड टेबल होती थी वहाँ, तो भागती होती थी कि यू नो कि देर ना हो जाए, कि बैठ ही ना जाए, फिर यू नो लगाना अच्छा नहीं लगता था। गुरुजी भी फिर बताती हूँ उसकी वजह क्या थी। सो
भाग जाती थी। कई बार ऐसा होता था कि मेरे पास पैसे ही नहीं थे, मेरे 200 रुपये होते थे। मैं मन में गुरुजी को सोचती थी, हाय भैया मन तो क्या बोला, अब माला तो लेनी है, अब जो बच्चे 40 रुपये होते थे पर, और पर्स अच्छा, मतलब 40 रुपये उस पर्स, अच्छे पर्स के अंदर। एंड तब तो यूपीआई का ज़माना नहीं था, कुछ नहीं था, यू नो। तो देने और भाग जाना और भूल जाना कि पैसे है नहीं है। और मैं ड्राइवर, मैंने कहा पता नहीं अब, क्योंकि कई बार क्या होता था कि आपके पैसे आपके पास नहीं है, कभी अपने बैंक से नहीं निकाले, कभी बहुत सारी चीज़ें होती थी और कभी होते ही नहीं थे। सो मैं वहाँ पहुँचना सब, और फटाफट जैसे गुरुजी ना वहाँ पर बैठे होते थे अपने तख्त के ऊपर, तख्त तो नहीं, वो अपना जो कंसोल था, वही साइड टेबल या कंसोल कहते हैं, वो बैठे होते थे और पैंट शर्ट में ऐसे गुगली मुगली, यू नो, ऐसे पूरे क्यूट से, छोटे से, बड़े बेबी से लगते थे, यू नो, पैंट शर्ट में खासकर। एंड तो मैंने मत्था टेकना, तो कई बार कभी हंसी आती थी कि वो माला ऊपर और मत्था मेरा नीचे, और नीचे ना लगे ना, तो ऐसे करके वो बड़ा औखा होता था, किसी फिर कोई मुझे उठाता था, मैं भी या तो ऐसी, यू नो, छूटी थी। सो एक दिन गुरुजी ऐसे करे तो मुझे रोम आ गई, उसने बोला कि गुरुजी ना तेरे को कॉम्प्लीमेंट दे दे। मैंने क्या कॉम्प्लीमेंट? कहते बड़ी सियानी है, देख फुल नीचे लगन नहीं देते। अब हमारे को पता ही नहीं ये सियानों को होती है इसमें, हम सोचते थे कि क्यों, यू नो, उनके चरणों में जाने से पहले फूल ऊपर होने चाहिए। दूसरी बात मैं अगर भूल जाऊं तो, अगर आप आरती करने आते हो ना, तो अपनी जूठी जल की बोतल साथ में लेके आते हो, कितनी बेकदरी बेअदबी होती है। प्लीज थोड़ा सा कॉमन सेंस, दिमाग, थोड़ा दिमाग होना चाहिए। सो ऐसे दिया तो कहती बड़ी हेल्पफुल है कि, मैं कहा अच्छा हेल्पफुल ना भी हो तो हेल्पफुल बना दिया। मतलब बंदे को ना सारे जब वो बोल देते हैं तो वैसे ही गुण आ जाते हैं। मैंने कहा गुण भी आपकी भी हो। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो वो एक दिन ऐसे ही, यू नो, जैसे उनकी एक दिन मुझे लेट हो गया लाने में, मेरे को देर हो गई, बुड़ 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 करते हुए मैं वहाँ पहुँची अंदर से, क्योंकि गाड़ी नहीं मिली थी, मुझे ड्राइवर नहीं था, और मैं ऐसे बैठी हूँ ना, अंदर से बंदा आग जलता है कि वो फूल भी लेके जाने, उनको बिछाने भी हैं। तो जब मैं आई तब वो आसन पे बैठ गई थी। अब मुझे ना अच्छा नहीं लगा कि मैं फूल ऐसे, क्योंकि ऑलरेडी जो बैठे हैं ना, तो उनके ऊपर आप ऐसे फूल नहीं लगा सकते। सो ऐसे करते हुए गुरुजी ने मुझे ऐसे गंदी सी टेढ़ी नज़र से देखा। मैंने कहा अंदर में, मैंने तो गुरुजी को देखा ही नहीं, वो थोड़ा सा ऐसे देखा फिर नीचे कर लिया। फिर मैंने कहा आपको पता तो है कि मैं वेट कर रही थी, मैं तो तैयार थी आने के लिए। तो उनको बस यही बताना होता था कि अपना, जब हम टाइम से अपना सारे काम करें। कई जगहों पे सत्संग होता है तो तैयारी नहीं होती, लोग अपने सजने में लग जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ आज आपने जो शब्द में, यू नो, सीखनी भी चाहिए हमको, कि जब गुरु आते हैं तो वही फटा हुआ नोट, सबसे सस्ता चीज़ ये होनी चाहिए, और वही पार्लर में जाके पहले सीधा सज जाइए। मैंने 2 बार ये एक्सपीरियंस किया है कि अभी पिछले टाइम से, आज थैंक गॉड अच्छा था सब कुछ, नहीं तो अब ये मंजिल खिलाड़ी हो गए ना सारे। सो मतलब आप सजे जा रहे हो, पार्लर से हाले तक आए ही नहीं, आंटी तो दरबार ही नहीं सजा, देखो जी। सो हमारी सिर्फ इतनी कोशिश रहती है कि उनके आने से पहले सब कुछ सज जाना चाहिए, फूल माला बिछ जानी चाहिए, यू नो, क्योंकि ये भी एक गुरुजी का एक तरीका था बताने का कि जब वो आए तो उनके ऊपर फूल ना, यू नो, ऐसे फूल की माला ना डालो, पहले सजा के रखो कि जब वो चरण डाले तो फूलों की सेज हो। सो बहुत सिंपल कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि गुरुजी को बस यही हम कहते हैं कि गुरुजी थोड़ी ना कॉमन सेंस भी हमारे अंदर डाल देना, क्योंकि कॉमन सेंस की कमी है हमारे अंदर। जब कॉमन सेंस आ जाएगी ना तो बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर भी होती जाएगी। सो ऐसे ही एक और सत्संग सुनाती हूँ कि, कौन सा सुनाऊँ, मैं सोच रही आज ये सुनाने बड़ा भूल गई। तो ही बता जी के मार्केट वाला सुना दो। हाँ। सो ऐसे ही करते करते ना, जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो उससे पहले ही मुझे कहते हैं, मुझे ना हमेशा कहते थे एम ब्लॉक मार्केट जाया कर, सत्संग कितना कर, अब दुकान दुकान पे जाना। मुझे जब वो बेचते थे तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता था कि हर जगह जाके बोलूं कि तू भी आ जा, तू भी आ जा, क्योंकि जब आपको पहचान हो जाती है ना कि रब धरती पे आया है,
तो आप चाहते हो कि सारे लोग ब्लेस हो जाए। और क्या हुआ? आप चाहते हो कि सारे लोग ब्लेस हो जाएं, तो आपको मन करता है इसको भी खींचो उसको भी खींचो और बोलो कि आ जाओ और चेक आके देखो तो सही रब कैसे दिखते हैं और कैसे ब्लेस करते हैं। आपको मन करता है कि सभी ब्लेस हो जाए इस दुनिया में। सो मेरे को तो मौका मिलना चाहिए था कि मैं तो कोई भी पकड़े, मैंने कहा आ जाओ गुरुजी के पास चलो, गुरुजी के पास चलो। एंड ऐसे करते करते गुरुजी ने चोला छोड़ने से पहले मुझे बोला कि तू एम ब्लॉक जाया कर, उत्थे सत्संग कितना कर। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। अब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, उसके बावजूद भी जब उन्होंने चोला छोड़ दिया तब भी मैं एम ब्लॉक जब भी जाती थी तो मैं गुरुजी के बारे में या कुछ उनको बोलती थी आप बड़े मंदिर चलो, या मैंने सत्संग शुरू किया तो आप आया करो। तो ये सिलसिला चलता रहा। एंड गुरुजी हमेशा कहते थे कि जो एम ब्लॉक मार्केट में बेसमेंट्स बंद थे, गुरुजी कहते थे बड़े माड़े टाइम आ गए क्योंकि सब बेसमेंट्स बंद हो गए, कितने लोगों की नौकरियां गई, कितने बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं। सो मैं ब्लेस करना है। मैं कहा ठीक है। ऐसे आई थिंक 2008 की बात है और मैं सत्संग तो कर ही रही थी, मतलब दुकान पे जाके। तब भी ये नहीं कि जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया तो मैंने भी बंद कर दिया कि चलो अब गुरुजी कौन सा देखेंगे। तो 2008 में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो आई थिंक 2008 की सितंबर में हुआ था, तो 3 जगह हुआ था, गफार मार्केट, बाराखंबा रोड एंड जीके एम ब्लॉक मार्केट। सो मैंने जब ये हुआ तो मैं उस टाइम पे 6:15 बजे हुआ था, तो मैं 6 बजे निकली थी वहाँ से। और जहाँ ब्लास्ट हुआ था उसके ऊपर एक दुकान थी, उधर में जाके ना आप इमेजिन नहीं कर सकते, 1 घंटा में मैं लगा के आई। और जितने भी वो जूलर थे तो उनको भी सत्संग कर रही थी, जो खरीदने आए थे उनके साथ बैठ के भी गुरुजी का गुणगान कर रही थी और बोल रही थी ऐसे है वैसे है। और मैंने सोचा था कि एम ब्लॉक मार्केट में एक सत्संग करूँगी, बस इतनी सी बात होती रही, मैं निकल गई। और बाद में न्यूज़ आई कि वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बाराखंबा रोड और गफार मार्केट में काफ़ी लोग मरे, बट एम ब्लॉक मार्केट GK1 में कोई भी डेथ नहीं हुई। सिर्फ एक शीशे टूटे, थोड़े बहुत जो गाड़ियाँ खड़ी थी, कुछ भी नहीं हुआ, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम थी। तो मैंने बोला कि अब तो भाई थैंक यू बोलने का टाइम है। सारे दुकानदारों को बोला, मैंने कहा अब तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि अगर यहाँ कुछ होता, और सबसे ज़्यादा क्राउडेड था उस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा संगत भी वहाँ थी, बहुत संगत थी वहाँ पर उस दिन मार्केट में। एंड जब ये सब बात हो गई तो अब हमने सत्संग ऑर्गेनाइज किया। पहले तो सारे लोगों को मतलब समझ ही अक्ल ही कोई नहीं कि सत्संग कैसे होता है और क्या करना चाहिए ना। मेरे पास बड़ी फोटो गुरुजी की, और किसी से मांगी, उन्होंने बोला हम तो नहीं देंगे, हम ये हम वो। अब मैंने कहा गुरुजी मैं कहाँ से लाऊं, बिकॉज आपको बड़ी फोटो तो चाहिए ही चाहिए। तो और मुझे अक्ल भी नहीं कि म्यूजिक सिस्टम कहाँ से आएगा और क्या लंगर में रखा जाएगा, चाय दूँ प्रसाद दूँ, क्योंकि मार्केट के बीचों बीच होना था। आई थिंक इट वॉज 16 नवंबर 2008 तब हमने सत्संग किया। एंड सारी मार्केट वालों से मैंने बोला कि आप लोग भी हेल्प करो, या नॉट पैसे वाइज नथिंग। और मैंने कहा बिजली तो दे दो कम से कम। तो वो लोग तैयार ही नहीं हुए क्योंकि गुरुजी को कोई मानता नहीं था। एनीवे हमने जनरेटर बुलाया और म्यूजिक सिस्टम, आई थिंक उस टाइम पे बैम्बी ने मेरी बहुत हेल्प की थी, बैम्बी आंटी ने, उसने म्यूजिक सिस्टम का भी करवाया था और बहुत कुछ उसने मुझे सिखाया बैम्बी ने। एंड उसके बाद फिर क्या कहते हैं, जनरेटर मंगवाया, उसकी बेल्ट टूट गई, मान कर लो जी। 11:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक हमने सत्संग किया। नॉट लाइक हम सिर्फ शब्द कीर्तन, क्योंकि मार्केट के बीचों बीच था तो शब्द चलते रहेंगे, लोगों को कानों में आवाज़ आएगी, गुरुजी का स्वरूप नजर आएगा। फिर हमने डेकोरेशन ऐसी की कि आसपास मतलब बहुत संगत ऐसी, बहुत लोग ऐसे हैं जो गुरुजी को नहीं मानते थे, खड़े होकर देख के गुरुजी को उनकी लाइट ऑफ डिविनिटी बांटी, गुरुजी की तस्वीर मतलब स्वरूप बांटे, बहुत कुछ हमने ऐसा किया। एंड उसके बाद फिर सेकेंड जनरेटर बेल मंगवाई, वो भी टूट गई। फिर वहाँ से मतलब तार हमें मार्केट से खींचनी पड़ी एंड सत्संग हुआ।
और आज एम ब्लॉक मार्केट में तो आई थिंक सारे ही गुरुजी को मानते हैं। हर दुकान में हम जाते हैं, हर दुकान में गुरुजी का स्वरूप लगा होता है। तो मैं क्या कैसे झांका झांकी कर रहे थे ना, कहीं जाओ ओ मैं क्या गुरुजी आप यहाँ भी हो, इस दुकान में भी, इस दुकान में भी। तो एक भी ऐसी दुकान नहीं है एम ब्लॉक मार्केट में जो गुरुजी को नहीं मानती। तो उनकी ब्लेसिंग कब से चली आ रही है, बाद में संगत जुड़ी, बाद में जो भी कुछ होना था। और सत्संग करने के बाद जनवरी में सारी उन्होंने सारी सील्स हट गई, सारे बेसमेंट्स खुल गए एंड अनप्रेसिडेंटेड कोई फैसला आया जो उन्होंने मुझे बताया, अभी याद नहीं आ रहा। तो उनको इतना अच्छा फैसला दिया हाई कोर्ट ने कि वो गुरुजी का शुक्राना भी करते और बहुत सारी संगत अब वही बन गई है। सो हम हंसते होते हैं कि मैंने कहा देखो गुरुजी ने जब ब्लेस करना है, तुम जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, मार्केट वाले हो या नहीं हो, और जब उन्होंने कह दिया कि मैंने ब्लेस करना है तो किसी ना किसी तरीके से वो मानो या ना मानो आप सबको ब्लेस करें। सो हमेशा याद करना, जैसे कोई रिश्तेदार नहीं भी आता, कुछ भी नहीं होता, उसका भी टाइम नहीं आया, उसका वक्त नहीं आया। जैसे कोई भी गुरुजी के पास जाता था तो कहता था मेरा भाई नहीं जुड़ा हुआ, तो उस टाइम पे वो कहते थे कि हाले उधर टाइम नहीं है, शायद 10 साल बाद आए, शायद 15 साल, शायद 20 साल बाद आए। सो उन्होंने कोई ऐसा नहीं दिया कि एक जोड़ा तो साथ में जोड़ा भी जुड़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो वो टाइमिंग उनकी है, जब उन्होंने जोड़ना है वो तभी जोड़ेंगे, वही जोड़ते हैं, हमसे तो नहीं जोड़ पाएंगे, हम नहीं जोड़ पाएंगे उनसे, कभी भी नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर मैल ही इतनी सारी है। उसी की सफाई करने हम सत्संग में आते हैं, उसी की अंदर अपने आप को साफ करेंगे तो ही गुरु आपके अंदर आएगा, नहीं तो बैठे रहो, कुछ भी नहीं है, मंजीरे बजा लो, कुछ कर लो, आरती कर लो, सब कुछ कर लो, पर जब तक हमारे दिल पे ठेस नहीं लगेगी, हमारे अंदर की सफाई नहीं होगी, तब तक गुरु, वो कहते हैं ना बेताल, वो कहते तूने बोला मैं गया। सो ऐसी हमारे को अपने मन की और दिल की सफाई करनी चाहिए एंड अपने आप को बहुत सारा हमें लकी महसूस करना चाहिए। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुजी हमारे जीवन में है एंड थैंक यू गुरुजी फॉर ऑल द लव, एवरीथिंग, हर पल हमें एहसास दिलाने का कि आप हमारे अंग संग हो और हमेशा अंग संग रहना सारी संगत के, क्योंकि गुरुजी को अपनी संगत सबसे ज़्यादा प्यारी है। कि तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी खाने लग रहा, तू भी आ जा ना, छड़ कोई नहीं, प्रॉब्लम है ना, कोई नहीं, ना तू छड़ आ जा, तू भी आ जा। मतलब सारों को लेके इकट्ठा चल रहे हैं। कोई बंदा मायूस होता है तू आ जा यार, चल छड़ ना, कोई गल नहीं, ठीक है सब। जब वो ये कह देते हैं तो फिर अच्छा लगता है कि जब गुरु आपके साथ हैं तो सब कुछ ठीक है। सो सभी सब कुछ ठीक है, अब बोलोगे ना ओके ऑल इज वेल, ठीक है, जैसे सब ठीक है मतलब ऑल इज वेल ना। सो एवरी टाइम आपको कोई दिक्कत आती है, आपको प्रॉब्लम होती है, बोला ऑल इज वेल गुरुजी, हियर यू आर इन माय हार्ट। जैसे वो क्या 3 इडियट्स में बोला ना, ऑल इज वेल। सो द हार्ट इज हियर एट द राइट प्लेस, दिमाग सही काम कर रहा है, शरीर ठीक चल रहा है, सो ऑल इज वेल, बाकी सब देखी जाएगी, है ना। सो थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग एंड बहुत सारा प्यार, हिम्मत नहीं हारनी, हर रोज की लड़ाई है हमारी, बट हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि हिम्मत देने वाले भी वो हैं, विश्वास नहीं छूटना चाहिए। सो जय गुरु जी, अच्छे से लंगर खाओ, सुडू सुडू मिर्ची भी लग रही, कोई बात नहीं, आज ये दवाई है आपकी, है ना। किसी को अब ज़्यादातर जुकाम खांसी होंगी, वो सब हट जाएंगे। सो देखो कितना ख्याल रखते हैं यार हमारी चीज़ों का, एंटीबायोटिक भी नहीं खाने पड़ते हैं सबका। सो लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू, ढेर 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 सारा प्यार। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और तो नहीं किसी ने करना ना, तो पता क्या कर